नाम अनीता शर्मा है। मैं हलोग धामी वार्ड नंबर 22 से जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ। मैंने आज यहाँ पे अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं जनता के सहयोग से जनता के लिए काम करना चाहती हूँ और जो भी रिज़ल्ट रहेगा उनके लिए मैं अपने आप को मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मैं जनता के लिए काम करूँगी। जनता के कामों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। हाँ जी, मैंने लास्ट टाइम भी जिला परिषद का इलेक्शन फाइट किया था। हलोग धामी वार्ड नंबर 24 उस टाइम पे था। मैंने वहाँ से फाइट किया था। कुछ कारणों से, कुछ वोटों से जो है मैं लास्ट टाइम जो पराजित हुई थी और उस चीज़ को भी मैंने लोगों की वो समझ के मैंने अपने सर माथे रखा है और मैं आगे भी इस बार भी मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि लोगों का विश्वास मेरे साथ पूरा रहेगा, लोगों का साथ मेरे साथ पूरा होगा और मैं निश्चय ही विजयी होकर लोगों के लिए काम करूँगी और उनके कामों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगी। विकास के लिए मेरे मुद्दे सड़कों की समस्याएं हैं। जितना भी मैं अपनी पंचायतों में दौरा कर चुकी हूं, मैंने देखा है कि हमारे गांव में सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट्स की समस्या है। जो लोगों ने मुझे, जहां मैं अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा जो है मैंने वहां पे नोटिस किया है और उन सभी चीज़ों को मैंने नोटिस में अपने पास भी वो लिखा है और मैं आगे भी उन कामों को पहले जो है प्राथमिकता के आधार पे करूँगी। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को, गाँव की समस्याओं को, पंचायतों की समस्याओं को जो है उनका निवारण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और उनके लिए, उन सभी कामों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। उनके साथ तालमेल कैसे बनाएंगे? आज़ाद उम्मीदवार होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार है जो जब हम विजयी होके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि भी हम लोग काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए तालमेल सरकार के साथ हमेशा रहता है। आज़ाद उम्मीदवार का मतलब ये है कि सभी ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके लड़ सकता है, कोई भी आके कर सकता है। अगर सरकार जो है किसी को अपना साथ तो जनता का रहता है। जनता का उम्मीदवार जनता के लिए काम करने के लिए जो है मैं प्रतिबद्ध हूँ। अनीता जी, राजधानी के साथ का एरिया है, क्यों आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? इसका फेलियर? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लोगों का साथ, लोगों का साथ सबसे पहले होता है। लोगों की जो सड़कों की समस्याएं है उसमें जो थोड़ा जो गाँव में दिक्कत आती है, वो दिक्कत यही आती है कि गाँव में जो है एनओसीज़ की प्रॉब्लम होती है, एनओसीज़ नहीं मिलती है और उस वजह से काम रुक जाता है। तो उसके लिए काम करने के लिए सबसे पहली मेरी कोशिश यही होगी कि लोगों के साथ तालमेल बिठा के जो एनओसीज़ या फिर केसेस जो होते हैं या फिर जो भी चीज़ें चाहिए होती है हमें, ज़रूरी जो कागजात या जो चीज़ें हमें चाहिए होती उस चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। लोगों के साथ मिलके उनके सहयोग से जो है हम आगे लेके जाएंगे, तभी ये सड़कों की समस्याएं जो है दूर हो सकती है। सड़कों की सबसे मेन समस्या हमारे शिमला ग्रामीण में जो मैंने हमारे हलोग धामी वार्ड में देखी है, दूर दराज का इलाका, बहुत नीचे नाले में जाके गाँव बसे हुए हैं, वहाँ पे सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है। रास्ते नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो पंचायतों के साथ मेल मिलाप के साथ, पंचायतों के साथ मिल के जो है, नई पंचायतों के साथ मिल के जो है हम लोग, आपके क्षेत्र से यहाँ पर सड़कों की कमी है, ऐसा क्यों लगता है? अब वो मैंने आपको बताया कि एनओसी जो है सबसे मेन प्रॉब्लम है। लोगों की जो आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से भी शायद हो सकता है कि एनओसी नहीं मिल पाते हैं या फंड आने में थोड़ी कमी होती है। उसका जो मेन जो रीज़न है वो यही है कि एनओसी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि हम लोग जो है क्या करेंगे वहाँ पे, जो हम लोगों ने जितना हमने स्टडी किया है वहाँ पे, कि हम लोग गांव में जाके गांव के लोगों के साथ, सबके साथ बैठ के मेल मिलाप से जो है एनओसी के लिए जो है हम लोग उसमें एनओसी लेने के लिए, एनओसी पर काम करने के लिए जो है हम काम करेंगे और फिर जो है आगे से फ़ंड लेके आएंगे या कहीं से भी फ़ंड लेके आएंगे तो हम लोग जो है सड़कों की समस्याओं से हम लोग FRA क्या केस हो गया, ये सब चीज़ों को हम लोग जो है प्रोसीडिंग में डाल के फिर हम इसको कर सकते हैं।